CSS। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्म क्या होती है। ट्रांसफॉर्म यानी हम इसके ऊपर जो है वो 2D जो है इफेक्ट अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर हम इफेक्ट अप्लाई करते हैं, यानी इफेक्ट ऐसा इफेक्ट कि हम जो है अपने बॉक्स को, यहाँ मैं आपको आउटपुट में दिखाना चाहता हूँ, इसको हम रोटेट कर दें। इसका जो हम साइज़ है वो हम बढ़ा दें, हाइट और विड्थ के बगैर जो है इसका हम साइज़ बढ़ा दें। पैडिंग भी नहीं देनी यहाँ पर। तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस 2D इफ़ेक्ट कहलाते हैं बेसिकली ट्रांसफॉर्म, यानी कि आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आप ऊपर से अगर नीचे तक इसको ऊपर से नीचे तक अगर इसको आप मूव करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ट्रांसफॉर्म में काफ़ी सारी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास होती है मैट्रिक्स होती है एक, यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास होती है रोटेट, रोटेट एंड उसके बाद होती है हमारे पास रोटेट होती है, स्केल होती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ट्रांसलेट होती है, ट्रांसलेट होती है, स्क्यू होती है और लास्ट होती है हमारे पास मैट्रिक्स, सबका शॉर्ट हैंड। तो मैट्रिक्स इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती, मैंने कभी आज तक इसे ना यूज़ किया है और ना ही मैंने यूज़ होता हुआ देखा है इस प्रॉपर्टी, इस वैल्यू को, मैट्रिक्स को। तो जो यूज़ होती है ज़्यादातर स्क्यू होती है। स्क्यू में एंगल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, ये ट्रांसलेट ये सब एंगल्स पे चलती है, स्केल एंगल पे चलता है, रोटेट आपके एंगल पे चलती है। तो ये सब चीज़ें आपके एंगल्स पे चलती हैं। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इन डबल स्लैश को हटा देता हूँ। और यहाँ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा। ये आउटपुट है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म लिखूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा रोटेट। अब रोटेट, पहली मेरे पास एक एंगल ऐसा है कि जिसके मैं एक्स और वाई दोनों की वैल्यू दे सकता हूँ। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों में वैल्यूज दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 25 डिग्री। अब ये दोनों तरह से जो है वो आपके ऊपर इफेक्ट अप्लाई होगा इस बॉक्स के ऊपर। सेव करके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें बॉक्स अप्लाई हुआ। ये एक्स एक्सिस से भी हुआ और वाई एक्सिस से भी हुआ। अगर मैं यहाँ से डिग्री बढ़ा दूँ, 55 कर दूँ, तो ये देखें पूरा रोटेट होगा। अगर मैं इसे कर दूँ 180 तो ये 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये देखें उल्टा हो गया। देखें, तो इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। अगर आप एक्स एक्सिस में देना चाहते हैं वैल्यू तो इस रोटेट एक्स इस तरीके से लिखेंगे और अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू को। ये देखें, ये रोटेट एक्स हो गई। अगर वाई में देना चाहते हैं तो आप इसकी वैल्यू को वाई में भी दे सकते हैं। सिमिलर मैं दिखाएं, ये देखें वाई में दे दिया आपने वैल्यू। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके वो होती है स्क्यू। अच्छा, रोटेट की जो वैल्यू है वो आपने जो एंगल में जो एंगल देना वो डिग्री में देना है, ठीक है। स्क्यू होती है हमारे पास। स्क्यू क्या करती है, आपके जो है वो बॉक्स को आ, उसमें एक जो है वो स्क्यू का मतलब टेढ़ा कर देती है थोड़ा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होती है। तो यहाँ मैं लिखूँगा इसको, स्क्यू में लिखूँगा मैं 20 DG। स्क्यू को भी आप डिग्री में लेते हैं। तो ये देखें, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा। अगर मैं इसको और करना चाहूँ तो मैं इसको और कर देता हूँ। अगर मैं इसको 180 कर दूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अगर मैं इसको 180 डिग्री पे कुछ भी नहीं हुआ इसको, तो मैं इसको करूँगा 60 डिग्री। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप इसको मोड़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको माइनस में भी लेके जा सकते हैं। अगर ये पहले ही ऐसे हो रहा है तो आप देखें कैसा होगा। ये देखें आप ऐसा हो रहा है, तो इस तरीके से आप माइनस में भी इसको लेके जा सकते हैं। डिग्री को आप रोटेट को भी ले के जा सकते हैं। अब इसक्यू एक्स देना है तो आप एक्स दे दें, अगर आप वाई देना चाहते हैं तो वाई भी दे दें। दोनों को एक साथ देना है तो आप सिर्फ स्क्यू यूज़ करेंगे। अब ये मैंने एक्स में यूज़ कर ली। अगर मैं इसको वाई में देना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से वाई में दे सकता हूँ। इसी तरीके से आपके पास ट्रांसलेट होती है। स्क्यू हो गया हमारे पास। अच्छा, मैं पहले आप ट्रांसलेट से पहले स्केल लगाना चाहता हूँ, स्केल लगाऊंगा मैं, और स्केल की वैल्यू होती है नंबर्स में। तो मैं 2 कर दूंगा इसको। 1 इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो ये देखें, ये साइज़ बड़ा हो गया इस बॉक्स का आपके। मैं अगर इसको 5 कर दूंगा तो ये देखें आपके इस बॉक्स का साइज़ बड़ा हो जाएगा। और ये देखें
स्केल से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना, विदाउट एनी पैडिंग और विदाउट एनी हाइट और वेट मैं स्केल इस बॉक्स का साइज बड़ा कर दूंगा। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म पे जो अप्लाई स्केल अप्लाई होता है वो कैसे अप्लाई होता है, एक हमारे पास, मैं ट्रांसिशन इफेक्ट को भी यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। ट्रांसिशन इफेक्ट, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाना चाहता था बट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं इस चीज़ को भी। तो ट्रांसिशन एक इफेक्ट होता है जो कि स्मूथनेस लाता है आपके किसी भी एलिमेंट पे। तो मैं इसके अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं, ट्रांसिशन ईज इन आउट होती है, ईज होती है, और बहुत सारी होती हैं। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको कर दूंगा 1 सेकेंड। मतलब एक सेकंड की ट्रांसलेशन चलेगी। और इस ट्रांसलेशन किसके की चलेगी, किसके ऊपर, डिव, इसके होवर के ऊपर, इसके होवर के ऊपर, यानी इसकी फेक क्लास के ऊपर। और इसमें मैं ट्रांसफॉर्म स्केल कर दूंगा मैं 2। अब देखिएगा क्या होगा। और मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं माउस का कर्सर लेके जाऊंगा तो जो बैकग्राउंड का ये जो बॉक्स है ना मेरा, ये जो बॉक्स है ये ब्लू होगा। जब मैं इसके ऊपर ऐसे माउस का कर्सर लेके जाऊंगा, ये ब्लू होगा और इसका साइज बड़ा होगा। देखिएगा आप क्या होगा, एकदम जादू सा होगा। ये मैं 1 2 3 4, ये देखें कैसा इफेक्ट आया। अगर मैं रोटेट करना चाहूँ तो मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म रोटेट, और मैं इसको कर देता हूँ 20 DEG। तो अब ये क्या होगा, पहले ये रेड है, ये ब्लू होते ब्लू होगा और डायरेक्टली ये देखें इस तरह से आप इफेक्ट दे सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको करके दिखाई। मैं आपको ट्रांसिशन की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। सॉरी, वैल्यूज़ का, ट्रांसिशन एक प्रॉपर्टी है और उसके अंदर वैल्यूज़ आती हैं बहुत सारी। तो मैं आपको उसका भी ओवरव्यू देना चाहता हूँ, वो भी दे देता हूँ। और होवर भी मैंने बताया। तो होवर क्या, हमारे पास एक फेक क्लास है, इस एलिमेंट की एक फेक क्लास बन गई होवर। ये देखें कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, पिंकिश भी हो रहा है। ये देखें जब जैसे ही मैं कर्सर हटाता हूँ, लेके आता हूँ, ये देखें तो कितना स्मूथ हो रहा है। तो ट्रांसिशन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ट्रांसिशन की वैल्यूज दिखा देता हूँ। ट्रांसिशन ट्रांसिशन CSS, यहाँ से मैं हटा देता हूँ उस चीज़ को मैं अभी के लिए फ़िलहाल, और मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, सबसे पहले आपके पास ट्रांसिशन के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं अलग अलग। अगर मैं सिर्फ ट्रांसिशन यूज़ करूँ तो इसका शॉर्ट हैंड है। अगर आप डिले देना चाहते हैं ट्रांसिशन डिले देते हैं। ड्यूरेशन अगर आप सेट करना चाहते हैं, जैसे मैंने ड्यूरेशन सेट करी है 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड क्या है, ड्यूरेशन। ट्रांसिशन ड्यूरेशन लिखता तो 1 सेकेंड लिखता, और फिर अलग अलग प्रॉपर्टी लिखता तो वो लंबा होता। तो मैंने सिंपल एक ट्रांसिशन लिखा और 1 सेकेंड दे दिया। अगर आपको इससे ज़्यादा आगे वैल्यू यूज़ करनी तो आप स्पेस देके ईज इन आउट मैं अगर कर दूँ, ईज इन कर दूँ, तो ये इफेक्ट है। तो यहाँ पर है, ये देखें अब ये बिल्कुल स्लोली इस तरीके से चलेगा। ये देखें स्पीड देख रहे हैं, जो एक स्पीड से हो रहा था वो चीज़ नहीं, ईज इन बिल्कुल अंदर से जो है इसमें एक इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर सारे इफेक्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ के अंदर। यहाँ पर मैं नीचे आकर आऊँ, ये देखें स्पेसिफाई द स्पीड कर्व ऑफ द ट्रांजिशन। ये स्पीड के लिए यूज हो रहे हैं इफेक्ट ना। जैसे ईज है, लीनियर है, ईज इन मैंने करके दिखाया आपको, ईज ईज आउट है, ईज इन आउट है, क्यूबिक बेजियर है। तो ये सारे क्यूबिक बेजियर क्या है, ये अलग अलग जो है इसमें वैल्यू डिफाइन होती है, एक फंक्शन है। तो बट ये सिर्फ ओवरव्यू के लिए बहुत है। ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो आपकी नॉर्मल यूज़ होती है। आप इतना ईज इन यूज़ होती है और ईज इन आउट यूज़ होती है। क्यूबिक बेजियर और इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, तो इसलिए मैं यूज़ करके भी आपको नहीं दिखाता। तो फिलहाल ये ट्रांसिशन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू था 2D ट्रांसफॉर्म के अंदर। और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अगर आपको टाइमिंग वगैरह देनी तो वो टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। 1 सेकेंड से आप 5 सेकेंड कर लें, आप जो भी कर लें। एस लगाएंगे तो सेकेंड में आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा स्पीड से करना चाहते हैं तो आप 0 पॉइंट करके इस तरीके से वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये देखें 0.4। अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश कर दूँ तो फ़ौरन बहुत स्पीड से हो गए, देखें एकदम झटका मार रहा है। तो अगर आप सेकंड में लेके जाएंगे तो आहिस्ते आहिस्ते स्मूथनेस आएगी, तो ट्रांसिशन इफेक्ट का भी आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ से मैं इसको भी हटा रहा हूँ। स्केल भी मैंने आपको यूज़ करके दिखा दी कि स्केल को आपने किस तरीके से यूज़ करना है। अब क्या करूँगा, मैं इसमें यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या करती है,
बेसिकली मेरे पास ट्रांसलेट जो है वो ऊपर से और नीचे से जो है मेरे पास स्पेस क्रिएट करती है। कैसे करती है? यहाँ मैं लिखता हूँ 80 और यहाँ मैं लिखता हूँ 70। यहाँ मैं 80 पिक्सल लिखता हूँ, यहाँ मैं 70 पिक्सल। तो एक्स और वाई से मेरे पास क्या होगा, 80 पिक्सल्स का और 70 पिक्सल्स का गैप आएगा। ये देखिए आया गैप, एक्स से भी आया और वाई से भी आया। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा ले, मैं 180 कर लेता हूँ, तो एक्स से 180 आएगा। ये देखें, अगर मैं और इसको ऊपर से देना चाहता हूँ तो ये देखें, तो ये मैं ऊपर से दे सकता हूँ वाई से, वाई एक्सिस। ऐसी हमारे पास होती है एक ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ओरिजिन जो है वो बेसिकली ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ से टर्न करती है आपके एलिमेंट को। एक दफ़ा करके देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप टू लेफ्ट, तो और यहाँ मैं लगाऊंगा रोटेट। तो ट्रांसलेट भी मैंने आपको करके दिखा दिया यूज़, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा 50 डिग्री और मैं सेव करके इसे करूँगा यहाँ पे रिफ्रेश। तो ये देखिए कहाँ से मुड़ रही है। अब देख रहे हैं, अगर मैं इसको माइनस में कर दूँ तो देख सकते हैं, ये देखें। अगर मैं इसको मार्जिन दे दूँ, मैं चाहता हूँ कि मार्जिन टॉप और लेफ्ट करके मैं थोड़ा सा गैप ले आऊँ दोनों में, ताकि देखने में आसानी हो कि वो टर्न कहाँ से हो रही है। तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा अच्छी हो जाएगी। मैं इसे यहाँ से कॉपी सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, और मैं इसको मज़ीद लाता हूँ मार्जिन टॉप, और लाना पड़ेगा मुझे। ये देखें, ये यहाँ से टर्न हो रही है। पहले क्या हो रहा था, वो 20 से उसका 20 से वो जो है रोटेट हुआ करती थी, यानी जो उसकी रोटेशन होती थी वो 20 सेंटर से होती थी। ट्रांसलेट भी सेंटर से हो रही थी। ट्रांसलेट जो है वो तो आपकी एक्स और वाई से पोजीशन हो रही थी, लेकिन वो 20 सेंटर से भी ले रही थी। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आपको वो चीज़ बिल्कुल कॉर्नर से लेके आती है। अगर मैं इसको कर दूँ टॉप टू राइट, तो अब ज़रा राइट पे देखिएगा, यहाँ पर ज़रा गौर करिएगा, ये देखिए ये राइट से टर्न हुई। इस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल रहेगी ये प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, यहाँ पर मैं आपको इसमें आके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सेंटर है। जब आप ट्रांसफॉर्म ओरिजिन यूज़ करते हैं तो फिर जब आप टॉप देंगे तो यहाँ से, राइट देंगे तो यहाँ से एक्सिस इसका वो चलेगा एंगल, और जब आप नीचे से बॉटम देंगे तो यहाँ से एंगल चलेगा। ठीक है, ये आपके पास अलग अलग ट्रांसफॉर्म ओरिजिन की एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, तो आप इन एग्जांपल से भी जो है हेल्प ले सकते हैं। ये देखें, स्टार्टिंग में सेंटर सेंटर होती है 50% बाय 50%। जब आप टॉप लेफ्ट और टॉप करते हैं तो वो क्या होती है, लेफ्ट से स्टार्ट होती है और फिर राइट टू टॉप। और मैंने क्या किया था, पहले मैंने यहाँ पर टॉप टू लेफ्ट कर दिया था, तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट टू टॉप करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट टू टॉप करेंगे। देखें, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ओरिजिन अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो इससे पता चलता है हमें। ये देखें अब ठीक है। मैं अगर ये मार्जिन वगैरह हटा दूँ तो अब देखते हैं हम, इसको मैं माइनस से भी हटा रहा हूँ। अब देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ये देखें, अब भी आउटपुट वैसा ही जैसे पहले था। तो हम यूज़ सही कर रहे थे, बस क्या कर रहे थे, इसकी जो पोजीशन थी उसको चेंज कर रहे थे। हम पहले टॉप से कर रहे थे फिर लेफ्ट से कर रहे थे, तो ये चीज़ हम कर रहे थे। तो ये ट्रांसलेट भी आपकी मैंने कंप्लीट करके दिखा दी और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन भी करके दिखा दी। अब आते हैं हम मैट्रिक्स पे। तो मैट्रिक्स एक फंक्शन की तरह यूज़ होती है ट्रांसफॉर्म। मैं दिखाता हूँ मैट्रिक्स का यूज़ करके। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में आपके पास अलग अलग वैल्यूज यूज होती है, 16 वैल्यूज यूज होती हैं। ट्रांसफॉर्म अगर मैं मैट्रिक्स यूज़ करूँगा तो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स
मैं आपको यहाँ पर से अगर दिखाऊं तो ये देखें, ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स जो है वो 2D ट्रांसफॉर्म में यूज़ होती है, और यहाँ पर सबका जो है वो शॉर्ट हैंड है। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, ये देखें ट्रांसलेट का, रोटेट का, स्केल एक्स वाई, स्क्यू का मैट्रिक्स क्या है, शॉर्ट हैंड है। तो ये देखें, अगर मैं दिखाऊँ आपको, रोटेट आ रही है, स्केल एक्स वाई, ये देखें मैट्रिक्स। मैं अगर ट्राई योर सेल्फ पे क्लिक करूँ तो यहाँ से देखें आप मैट्रिक्स किस तरीके से यूज़ हो रही है। बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले यूज़ हो रही है आपकी 0.3 स्केल भी इसमें इफेक्ट यूज़ हो रहा है, और इसके अंदर जो है वो नॉर्मल स्केल भी यूज़ हो रहा है, और इसके अंदर आपके पास स्क्यू भी यूज़ हो रहा है, स्क्यू भी यूज़ हो रही है, और रोटेट भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी जो है मैट्रिक्स प्रॉपर्टी काम करिए, बट मैट्रिक्स इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती। मैंने नो हाउ देने के लिए आपको यहाँ पर आउटपुट दिखाया है, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा नहीं चलती उसे मैं अपने यहाँ पर कोर्स में कवर नहीं करा रहा उसे इतना ज़्यादा, बट मैं नो हाउ तक उसको रख रहा हूँ, महदूद रख रहा हूँ, ताकि उस पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।